चंदन है। इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे 69 बीपीएससी प्रीलिम टेस्ट सीरीज। किसका? इम्तिहान आईएएस का। टेस्ट नंबर 20 है। इसमें 50 क्वेश्चन है। अब आते हैं, सबसे पहले इसमें क्या क्या कवर कर लेंगे। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ओशियन, ट्रेंचेज, एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, वर्ल्ड, ह्यूमन ज्योग्राफी, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। पीडीएफ के लिए डायरेक्ट आप टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। आते हैं सबसे पहले पहले क्वेश्चन में। सबसे बड़ी खुली खदान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये यूएसए में। साल्ट लेक सिटी, यूटा, यूएसए के दक्षिण पश्चिम में स्थित बिंघम कैनियन खदान दुनिया की सबसे खुली खदान है। आपको लोकेशन दिखाते हैं। ये है साल्ट लेक, यहाँ पे है सबसे साल्ट लेक सिटी, खुली खदान यहीं पे है, ये वाले एरिया पे। ये ग्रेट साल्ट लेक हो गया, ये साल्ट लेक सिटी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिए गए देशों में से किस देश में जिंक और लेड के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल्स स्थित है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। मैप में आ जाइए, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए। ये ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। कौन सी स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई जनजाति अपनी जटिल डार्ट पेंटिंग्स और ड्रीम टाइम कहानियों के लिए जानी जाती है? तो कौन जानी जाती है? एबो रीजिनल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आते हैं। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में शीतोष्ण घास मैदान के अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्षेत्र के साथ नाम का मिलान करें और तदनुसार सही विकल्प का चयन करें। तो पहला देखते हैं, वेल्स आई। तो वेल्स आई क्या है? दक्षिण अफ्रीका में। वेल्डिंग करने कहाँ जाएंगे? दक्षिण अफ्रीका, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है। डाउन तो ऑस्ट्रेलिया, स्टेपिज यूरोप हो जाएगा। ठीक है। बचा प्रेरी प्रार्थना करेंगे उत्तरी अमेरिका में। तो 4 का हो जाएगा बी। फिर सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जनजाति और क्षेत्र है। तो इसमें देखिए, सीमांत तो कहाँ पाए जाते हैं? मलेशिया में पाए जाते हैं। किंग किर्गिज किर्गिज पाए जाते हैं मध्य एशिया में। बुशमैन तो कालाहारी मरुस्थल में। और पिग्मी एक बचा था कांगो बेसिन में। तो दूसरा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी निम्नलिखित में से किस प्रजाति समूह से संबंधित थे? मंगलोयार्ड से थे। मंगलोयार्ड से। तुआरेग किस मरुस्थल में रहने वाला चरवाहा खानाबदोश थे? ती है सहारा। ठीक है। और सहारा क्या है? अफ्रीका में। ये देखिए सहारा मरुस्थल का दिखता है। ये वाली एरिया में सहारा मरुस्थल है, वेस्टर्न सहारा। कौन सा देश समूह हीरा सोना प्लेटिनम के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं? तो ये कौन सा है? रूस है, चाइना है, दक्षिण अफ्रीका है। रूस, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। तो 8 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान। कजाकिस्तान देख लीजिए। कजाकिस्तान। ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, यहीं पे आपको कजाकिस्तान मिल जाएगा। ये देखिए कजाकिस्तान या कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शीर्ष उत्पादक देशों के साथ संबंध सही ढंग से नहीं मेल खाता? नहीं पे ध्यान रखिएगा, नहीं खाता है। तो 10 का कौन क्या हो जाएगा? लिथियम का चीन,
लिथियम का चीन, बाकी सब सही है। एल्यूमिनियम चीन में मिला पाया जाता है। लिथियम के तीन सबसे बड़े उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया, चिली और चीन। एक नंबर ऑस्ट्रेलिया, तो ये गलत हो जाएगा। लोएस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। क्रोमियम अफ्रीका, दोनों सही है। हमें गलत का पहचान करना था, 10 का बी हो जाएगा। 11 नंबर पे आते हैं। देश में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार का अनुमानित भंडार की खोज के साथ भारत अब विश्व में लिथियम भंडार के मामले में किस स्थान पे है? तो किस स्थान पे है? 7वें स्थान पे है। ये जो जम्मू कश्मीर में पाया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। निम्नलिखित में किस देश के पास दुनिया में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार है? तो वेनेजुला। वेनेजुला की राजधानी का कराकस। देख लीजिए वेनेजुला कहाँ पे है। वेनेजुला यहाँ पे है। वेनेजुला। दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोल पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार वाला देश, तो ये है रूस। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला देख लीजिए। मकई का सबसे बड़ा उत्पादक यूएस है, बिल्कुल सही है। सूरजमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक अर्जेंटीना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, ये भी सही है। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील है। तो इसमें हमें गलत पहचान करना था, तो गलत वाला कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। रूस है सबसे ज्यादा सूरजमुखी का उत्पादन वाला। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक, तो अबरक जूट और दूध। अबरक जूट और दूध, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तार के तेल से सबसे बड़ा उत्पादक इंडोनेशिया है। ठीक है। जैतून के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक स्पेन है। नारियल के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक इंडोनेशिया है। तो तीनों सही है, एक भी। एक दो तीन। कोको का सबसे बड़ा उत्पादक, न- तो ब्राजील है। और कौन सा है? आइवरी कोस्ट है। नहीं, एक और देखिए, इसमें एक ही चुनना है ना। कोको का सबसे बड़ा उत्पादक, तो एक नंबर में हो जाएगा कोको का आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट हर साल 2 मिलियन टन से अधिक के साथ दुनिया में के सबसे बड़ा कोको उत्पादक देश है। और ये क्या अफ्रीका कंटिनेंट की है? आइवरी कोस्ट। 18 में आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य का पहचान करना है। तो देखिए, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक तो ब्राजील, बिल्कुल सही है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भारत, ये गलत हो जाएगा। रबर का सबसे उत्पादक थाईलैंड है। तो एक और तीन हो गया, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 19 में। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसमें से मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, बोर्नियो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप देखिए, ग्रीनलैंड, फिर न्यू गिनी है, और बोर्नियो है, और मेडागास्कर है। तो न्यू गिनी ऑप्शन में ही नहीं है। दूसरा पूछा है, तो दूसरा क्या है? न्यू गिनी। फिर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो स्वालबार्ड, ये प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। स्वालबार्ड आर्कटिक महासागर के द्वीपों का एक समूह है। यह नॉर्वे का सबसे उत्तरी भाग है। यह मुख्य भूमि नॉर्वे और उत्तरी ध्रुव के बीच लगभग आधा है। चैलेंजर द्वीप दुनिया के महासागरों में सबसे गहरा बिंदु है। यह किस महासागर की खाई में आती है? मरियाना ट्रेंच। मरियाना गर्त 1100 मीटर के आसपास है। अब देखना चाहें तो आपको यहाँ दिखाते हैं। ये मरियाना ट्रेंच है। इसको मिनिमाइज करते हैं। देखिए, मरियाना ट्रेंच यहाँ पे फिलीपींस से पूरब की तरफ। ये मरियाना ट्रेंच है। इसको चैलेंजर द्वीप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। विश्व की दूसरी सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो कौन सा है? टोंगा ट्रेंच।
35,702 फीट है। 23 में आते हैं, सुंदरगढ़ किस महासागर में स्थित है? तो ये है हिंद महासागर में, भी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भूमध्य सागर का सबसे बड़ा है? ये है सिसिली। अटलांटिक महासागर के भीतर पर्वत प्रणालियों की परस्पर संबंध श्रृंखला का क्या नाम है? तो ये है मध्य अटलांटिक रीज। प्यूरो रिको गर्त किस महासागर में स्थित है? तो यह अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है? तो ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए इसमें क्या है कि फाकलैंड द्वीप समूह एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है। बर्मुडा उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक ब्रिटिश क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें से उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। विश्व में विश्व के निम्न में से कौन सा जनजातीय समूह विषुवत वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये है चीन। 28 का चीन ही पिग्मी, पिग्मी पाए जाते हैं। किस देश के पास दुनिया का दुर्लभ मृदा धातुओं रेयर अर्थ एलिमेंट्स का सबसे बड़ा भंडार है? तो ये चीन के पास है। प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो ये है किससे संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका से। एक क्वेश्चन छूट गया। कौन सी जनजाति अमेजन वर्षा वन की मूल निवासी है? तो ये है यानो मामी। मामी को याद कर लो, यानो मामी बी ऑप्शन सही है। आर्कटिक के कौन से देश आर्कटिक के कौन से स्वदेशी लोग अपने इग्लू और स्लेज कुत्तों के लिए जाने जाते हैं? तो 32 का क्या होगा? इनुइट। इनुइट। मलेशिया में स्थानांतरित खेती को लदांग। नेक्स्ट देखिए, रोका किस देश में पालन की जाने वाली एक कृषि पद्धति है? तो ये ब्राजील की है। ठीक है, अब ब्राजील आपको देखना है तो देख लीजिए ब्राजील कहाँ पे है। ये ब्राजील है। ब्राजील। बागानी खेती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? किसान अनाज और अन्य फसल के उत्पादन करने के लिए पेड़ काटकर उन्हें जलाकर जमीन के एक टुकड़े को साफ करते हैं। तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सही कथन देख लीजिए। इस प्रकार की खेती में एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। वृक्षारोपण में कृषि और उद्योग का इंटरफेस है। वृक्षारोपण भूमि के बड़े इलाकों को संपदा कहते हैं। बाकी सही है, ये गलत है। बोले निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रबी की फसल सर्दियों में बोई जाती है, गर्मियों में काटी जाती है। बिल्कुल सही है। खरीफ की फसल शरद ऋतु की शुरुआत में उगाई जाती है, गर्मियों में काट दी जाती है। गलत हो जाएगा। रबी और खरीफ के बीच के मौसम रबी और खरीफ के मौसम के बीच के एक छोटे सा मौसम जायद के नाम से जाना जाता है। तो एक और तीन इसके सही है। एक और तीन बी ऑप्शन हो जाएगा। 37 में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कारक नहीं है जो महासागरीय गर्त के निर्माण में योगदान देता है? तो यह है डाइवर्जेंट प्लेट सीमाएं। डाइवर्जेंट प्लेट सीमाएं। देखिए प्लेटें किस तरह तरह की होती हैं। एक तो ओशियानिक ओशियानिक हो जाएगी। दूसरा ओशियानिक कंटिनेंट। तीसरा कंटिनेंट कंटिनेंट। ओशियानिक जो प्लेटें होती है भारी होती है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कौन सी प्लेटें सबमर्ज होंगी, ये ओशियानिक है ये कंटिनेंट है, तो हमेशा क्या होगी? ओशियानिक प्लेट क्या होगी? सबमर्ज होगी, हैबिट होगी। सब डक्शन। सबडक्शन वर्ड यूज करते हैं। जो भारी प्लेट होगी वो सबडक्ट होगी। मैग्मा ऑलरेडी है, फिर क्या होगा? यहाँ से लावा निकलेगा। भूकंप आएंगे। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय गर्त की विशेषता नहीं है? तो 38 का क्या होगा? उच्च तापमान। महासागरीय गर्त नई महासागरीय परपेटी के निर्माण में किस प्रकार योगदान करते हैं? तो अभी बताया था सबडक्शन के माध्यम से दूसरी समुद्री समुद्री परत को अवशोषित करते हैं, सबडक्ट कर जाते हैं। अपाचे जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है यूएसए में।
महासागर खाइया भूकंप और सुनामी से कैसे संबंधित हैं? महासागर खाइयां भूकंप की सुनामी को ट्रिगर कर सकती हैं। महासागर गर्त कार्बन चक्र में कैसे योगदान करती हैं? तो गहरे समुद्र के तलछट में कार्बन को दबाकर। महासागरीय गर्त की गहराई वहां रहने वाले जीवों को कैसे प्रभावित करती है? जीवों की गहरी गर्त के उच्च दाब और कम तापमान के अनुकूल बनाया जाता है। निम्न कथनों पर विचार करना है, असत्य कथन की पहचान करना है। तो पहला देखते हैं। होमो हैबिलिस मानव का पहला पूर्वज था जिसे हथियारों का निर्माण टूल मेकर किया। तो बिल्कुल सही है। जावा कपी मानव पहला ऐसा मानव था जिसके द्वारा अग्नि के उपयोग के प्रमाण मिले थे। ये भी सही है। थर्ड देखते हैं, सर्वप्रथम सीधा खड़ा होने वाला आदि मानव ऑस्ट्रेलियोपिथेकस था। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? मानव भूगोल के जनक डॉक्टर कीथ को कहा जाता है, यही गलत है। ए ऑप्शन ठीक है। मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रैडजेल को कहा जाता है, डार्क कीथ को नहीं कहा जाता, इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है, देख लीजिए। ग्रिफिथ टेलर ने कहा था कि मानव जाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। होमो सेपियंस बुद्धिमान मानव है। बुद्धिमान मानव का नवीनतम पूर्वज को क्रो मैग्नान को माना जाता है। अब आते हैं, लास्ट 5 क्वेश्चन रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पीयूष ग्रंथि अधिक क्रियाशील होने के कारण काकेसी प्रजाति के लोग लंबे कद, भारी शरीर और सुंदर नाक वाले होते हैं। बिल्कुल सही है। थायराइड ग्लैंड के अकर्मण्य होने के परिणाम स्वरूप मंगोलियन प्रजाति के लोगों की नाक और चेहरा चपटा होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। विश्व के किस प्रजाति का सदस्य की संख्या सर्वाधिक है? तो किसकी सर्वाधिक है? तो ये काकेसाई प्रजाति की। मानव जीवाश्म रिकॉर्डों के अनुसार शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले किस मानव ने किया था? तो किस मानव ने किया था? क्रो मैग्नान मानव। इनको बुद्धिमान भी माना जाता है। मानव जनजाति और उसके आवास का सही मिलान करें। इसमें सही मिलान करना है। तो देखिए, इग्लू तो एक्सकीमो, टीपी तो रेड इंडियन, यूर्थ तो किर्गिज और मंगुलस तो पिग्मी। सीधा सीधा 1 2 3 4। लास्ट 50 में आते हैं। जनजातीय उसका निवास स्थान का मिलान करना है। तो स्टाज तो फिलीपींस, हेलाइडर तो स्कॉटलैंड, ये भी सही है। हिलबिली ओजार्क अपलेशियन यूएसए, ये भी सही है। वेल्स तो वेल्स क्षेत्र यूरोप, चारों सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो थैंक दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए डायरेक्ट टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक 30 सितंबर 2023 के लिए। जय हिंद दोस्तों। चंदन आईएएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे 69 बीपीएससी प्रीलिम सेक्शनल टेस्ट 21 है, इम्तिहान आईएएस का। ठीक है। पीडीएफ के लिए डायरेक्ट आप टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें क्या क्या कवर करेंगे? मेजर डायनेस्टी 750 से 1200 तक ऑफ ईयरली मेडिवल इंडिया, चोल्स एंड अदर साउथ इंडियन किंगडम्स, अर्ली मुस्लिम इन्वेंशन, दी दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 एडी तक। इंग्लिश वाले बच्चे डायरेक्ट पीडीएफ टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ये टेस्ट सीरीज खत्म होगा तो इंग्लिश सीरीज में कंप्लीट इंग्लिश में बना देंगे। अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में। इब्न बतूता के संदर्भ में निम्न कथन पे विचार कीजिए। उसका वास्तविक नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था। तो बिल्कुल सही है। उसका जन्म मोरक्को के तंजीर नगर में हुआ है। तो मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका कंटिनेंट में है। सबसे ऊपर आपको एक बार दिखाई देते हैं। ये मोरक्को है। ये देख लीजिए। ये अफ्रीका कंटिनेंट में सबसे ऊपर वेस्टर्न सहारा के जस्ट बगल में मोरक्को है। ठीक है। ऐसी ये है जिब्राल्टर स्ट्रेट।
नेक्स्ट, उसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली की काजी नियुक्त किया था। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और हमें सत्य कथन की पहचान करना है। गुजराती कवि सोढ़ुढल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से विभूषित किया, ये भी सही है। धर्मपाल ने अपनी महानता के अनुरूप परमेश्वर, परम भट्टारक तथा महाराजा धीराज जैसी उपाधियां ग्रहण की थी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, एक और दो दोनों हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस शासक के समय अरब यात्री अलमसूदी भारत भ्रमण कर आया? यह है इंद्र तृतीय। अब इवन बतूता के बारे में जानना चाहेंगे तो ये देख लीजिए, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फिगर है ये इवन बतूता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत का पहचान करना है। तो देखिए इसमें, एलोरा ने प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के ध्रुव ने करवाया है, तो गलत ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने करवाया था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो सही स्टेटमेंट देख लीजिए। राष्ट्रकूटों ने गरुड़ को अपना राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया था, बिल्कुल सही है। अरबी लेखक के अनुसार राष्ट्रकूट साम्राज्य में राज्य परिवार की महिलाएं मुखमंडल को ढकती नहीं थी, जिसे घूंघट बोलते हैं। राष्ट्रकूट राजाओं में ध्रुव और गोविंद चतुर्थ ने अपने अंग्रेजों को अपदस्थ किया था, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही, सिर्फ गलत एलोरा वाला है। ठीक है, अब एलोरा को देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, एलोरा केव्स ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। अजंता एलोरा दोनों। तो एलोरा केव्स के कुछ फिगर हैं, आपको ब्रेन मैपिंग हो जाएगा। जब कभी घूमने जाएंगे, एक ही अम, पर्वत को ऊपर से काटते हुए नीचे तक लाया गया, ऊपर से काटते हुए नीचे तक बनाया गया है। ये देख लीजिए, केव्स आपको मिलेंगे जब भी आप महाराष्ट्र जाइए घूमने। ये एलोरा केव्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जरूर घूमने जाइएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 में, निम्न में से किस शासक ने तंजौर या तंजावुर को जीतकर नर केसरी की उपाधि धारण की है? तंजौर ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में। तंजौर को आपको दिखाते हैं। आइए, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? विजयालय। ठीक है, अब तंजौर देख लीजिए, तंजौर यहाँ पे है, दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तंजौर। ये तंजौर के बृहदेश्वर टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किस चोल शासक ने वेल्लूर 915 ईस्वी में पांड्य और श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था? तो किसने किया था? परांतक प्रथम, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, सही मिलान करना है। तो जयगोंदर का रचनाकार और रचना है जगयोंदर का कालिंग कलिगंतु पर्णी। तो जग और कली ऐसे को रिलेट करेंगे, याद रहेगा। सेकिलार का पेरिया पुराणम। कंबन का तमिल रामायण। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे, रामायण पढ़ने से कंपन आ गया तो कंबन याद हो जाएगा। वेंकट माधव, तो ऋग्अर्थ दीपिका, तो माधव और दीपिका ऐसे को रिलेट कर लीजिए, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का पहचान करना है। चोल स्थापत्य कला द्रविड़ शैली पर आधारित थी, तो बिल्कुल सही है। राज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का राजेश्वर मंदिर द्रविड़ शिल्पकारों का सर्वोत्तम कृति है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और गलत का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ना तो एक ना तो दो। पंचतंत्र का अरबी अनुवादक कहलाता है? ठीक है, कालीहाल या दिमना। कालीहाल या दिमना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। सिंध पर अरबों के आक्रमण का तत्कालिक कारण क्या था? सिंध के शासक दाहिर द्वारा लुटेरों को संरक्षण देना। निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सत्य है?
तो भारतीय क्षेत्रों को अरबों का प्रथम सफल आक्रमण 1712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध क्षेत्र पर स्थल मार्ग से हुआ था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने भारतीय खगोल शास्त्र के आधार पर किताब उल जिज की रचना की थी? तो किसने रचना की थी? अल फाजरी ने। तो किस दिल्ली सुल्तान के राजदूत बनकर इब्न बतूता चीन गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथन में विचार करें और असत्य का पहचान करना है। चोल प्रशासन के सबसे मुख्य विशेषता स्थानीय स्वशासन थी। तो बिल्कुल सही है। चोल शासक परांतक प्रथम के उत्तर मेरू अभिलेखों में स्थानीय स्वशासन की विस्तृत जानकारी मिलती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। और असत्य पहचानना है तो न तो एक न तो दो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। निम्न में से चोलकालीन व्यवस्थाओं के संदर्भ में सही किसमें क्या है? केलन वागाई गैर ब्राह्मण और किसान भूमि स्वामी की भूमि। तो ये बिल्कुल सही है। साला भोग। तो साला भोग क्या है? यज्ञ के समय ब्राह्मण की दान दी गई भूमि। तो ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? विद्यालय में रख रखाव के लिए भूमि। इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? विद्यालयों में रख रखाव की भूमि। नेक्स्ट देवदान। तो पहला सही हो गया। दू, दूसरा गलत हो गया। तीसरा में देवदान क्या है? मंदिर में उपहार में दी गई भूमि। तो पहला तीसरा सही है। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। 16 में नंबर में आते हैं। मोहम्मद गौरी सॉरी चोलन कालीन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य की पहचान करना है। तो इसमें क्या? शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा संस्कृत न होकर तमिल थी। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने भारतीय क्षेत्रों में सफलता के में शामिल है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए और एक और तीन हो जाएगा। तुर्क की सेना अधिक केंद्रित थी और तुर्क सेना विश्व में श्रेष्ठम घोर में संचालित थी। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी ने अपने किस अभियान के तहत सोमनाथ को अपना निशाना बनाया था? तो ये हो जाएगा 16वां अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत में पहली बार जजिया किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये ऑप्शन हो जाएगा। सही मिलान करना है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में। तो पृथ्वीराज रासो तो चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो तो चंद्रवरदाई। ठीक है। पृथ्वीराज विजय तो जयनायक। परमाल रासो तो जगनिक। सीधे सीधे हो जाएगा। फिर हमीर रासो तो सारंगधर। तो 20 का हो जाएगा बी। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? तो 1206 में। बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य का पहचान करना है। तो इसमें है सिंघा सिंहासनारोहण के समय कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन सही है। पढ़ लीजिएगा आप। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कौन दिल्ली सल्तनत का शासक बना था? तो किसने बना था? आराम शाह ने। आराम शाह। ठीक है। कब बना था ये? 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह ने दिल्ली का शासक बन गया था। ठीक है। तो डेट भी पूछता तो याद रखेंगे 1210। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। इल्तुतमिश ने चांदी के टंका और तांबे की जीतल प्रचलित था। बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश शुद्ध अरबी सिक्के चलाने का प्रथम तुर्क कहलाता था। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सी हो जाएगा इसका। 25 में आते हैं। किसने भारत के एकता प्रणाली का सुव्यवस्थित रूप से शुरुआत किया था? तो किसने किया था? इल्तुतमिश ने। रजिया सुल्तान ने किसके अपदस्थ करके दिल्ली की गद्दी प्राप्त की थी? तो यह है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। बी ऑप्शन हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को उसकी उदारता और दानी प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श कहा गया? तो 27 का क्या हो जाएगा? ऐबक हो जाएगा। कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने किसकी स्मृति में रखी थी? तो 28 का हो जाएगा ए। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अवध की पृथु विद्रोह किस दिल्ली के सुल्तान के काल में हुआ था? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश। गुलाम वंश के शासकों का सही क्रम। तो इसका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज और रजिया सुल्तान। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इसमें अपडेट जाना चाहते हैं तो जानिए। कुतुबुद्दीन ऐबक का हो जाएगा 1206। फिर है आराम शाह। आराम शाह का है 1210 से 1211।
1210 से 1211 तक है। रुकनुद्दीन फिरोज 1236। फिर बचे रजिया सुल्तान, तो 1236 से 1240, 1236 से 1240 तक। 4 साल का ही टाइम पीरियड रहा रजिया सुल्तान का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। कौन सा कार्य इल्तुतमिश करवाया था? बदायूं का जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, नागौर में अतार्किन के दरवाजा का निर्माण कराया था, अजमेर का मस्जिद का निर्माण कराया था। तो इसमें तीनों सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्न कथन पे विचार करना है। एक क्वेश्चन अभी छूट रहा है यहाँ पे। किस सुल्तान ने बलबन को उल्गू खान की उपाधि दी थी? तो किसने दी थी? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ने, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ने। डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न कथन में विचार कीजिए और हम असत्य का पहचान करना है। तो इसमें असत्य क्या हो जाएगा? सिर्फ तुर्किन की चिलगानी का विनाश रजीद सुल्तान ने की थी। तो इसके हो जाएगा केवल दो, बी ऑप्शन सही जो है। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था, जो तुर्कान ए चिल चिलगानी के नाम से जाना गया। ये तो बचपन में भी सुने भी होंगे इसको, इस पे कहानी चलती रहती है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने विरोधियों के प्रति लौह और एवं रक्त नीति अपनाया था? तो ये कौन सा हो जाएगा? बलबन। 35 पे आते हैं। किस सुल्तान का कथन है कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर के प्रत्येक नारी उत्तेजित हो जाती है? तो ये कौन है? 35 का क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन बलबन, बी ऑप्शन हो जाएगा। 36 में आते हैं। मध्यकाल कालीन भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना और हमें सही कथन का पहचान करना है। तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। तो बिल्कुल सही है। कन्नड़ क्षेत्र में लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का पहचान करना है। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। तो ये बिल्कुल सही है। दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली की प्राचीन देसी संस्था थी। तो ये गलत हो जाएगा। मीर बख्शी का पद दिल्ली की खिलजी सुल्तानों के शासन काल में अस्तित्व में आया। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ एक सही है। तो केवल एक हो जाएगा। 38 का केवल वन हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें क्या करना है? सही कथन का पहचान करना है। तो इसमें केवल दो सही है। अलाउद्दीन खिलजी के राज्य काल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। केवल दो हो जाएगा। 40 में आते हैं। भारतीय इतिहास इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुल्ला दारन कहलाते थे? तो सैयद, डी ऑप्शन हो जाएगा। पहली बार किस वंश के शासकों ने धर्म और राजनीति को अलग किया और खलीफा और उलेमा की बातों को मानने से इनकार कर दिया? ते है खिलजी वंश, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 42 का क्या हो जाएगा? इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो ये जफर खान की। 44 में आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला देखते हैं। यह प्रथम सुल्तान था जिसने सेना के वंशानुगत पद को समाप्त करके योग्यता के आधार पर भर्ती किया। बिल्कुल सही है। यह पहला शासक था जिसने सेना में दाग और हुलिया व्यवस्था को लागू किया था। यह भी सही है। इनमें दो नया कर, माकन कर, घरी कर और चराई कर को लागू किया था। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। कौन थे? रामचंद्र देव। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही का पहचान करना क्वेश्चन नंबर 46 में। तो पहला देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक तुगलक वंश का संस्थापक था। बिल्कुल सही है। इसने कर को घटाकर 1/10 या 1/11 भाग कर दिया था। ये भी सही है। यह प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। बिल्कुल सही है। इसने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नामक एक नए नगर का निर्माण कराया था।
जिसको छप्पन कोट का दुर्ग कहा जाता है। तो चारों ऑप्शन, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3 4। किस कार्य का संबंध मोहम्मद बिन तुगलक से नहीं है? 47। तो इसका हो जाएगा हक के सर्व या उस्र नाम सिंचाई कर को लागू करने के लिए। तो सी हो जाएगा। मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर ये कथन, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई, ये किसका कथन है? तो ये 49 का क्या हो जाएगा? बी, बदायूनी। मोरक्को देश की यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। MBT याद रखेंगे। ठीक है। अब मोरक्को आपको दिखाए थे कहाँ पे? अफ्रीका कंटिनेंट में सबसे ऊपर ये मोरक्को है। ठीक है। मोरक्को, ये वेस्टर्न सहारा हो गया, ये ट्यूनिसिया हो गया। ठीक है। अटलांटिक ओशियन हो गया, मेडिटेरियन सी हो गया, इसी के किनारे लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी बोलते हैं। जिब्राल्टर स्टेट हो गया, अट, अटलांटिक ओशियन, और ये मेडिटेरियन सी, मोरक्को ये वाली एरिया। नेक्स्ट, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेकर दिल्ली कौन लाया था? तो 51 का क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक, बी ऑप्शन। कौन सा मिलान गलत है? तो इसमें है दीवान ए खैरात की कृषि विभाग, ये गलत है। नेक्स्ट आते हैं 53 में, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता था कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया है? तो बल्ब मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 54 में आते हैं, किस शासक ने मादक पदार्थ की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? जैसा कि अभी बिहार में लगाया गया है। तो ये 54 का डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। कौन दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? ये कौन था? फिरोज शाह तुगलक। एकमात्र सुल्तान ने ब्राह्मणों की जजिया कर वसूल किया था? तो 56 का क्या आ जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो प्रथम कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की राज स्थापित हुआ? तो ये सैयद वंश का। ठीक है। अब कब? 1398 में। अब आते हैं 59 में, दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाले शासकों के शासन काल का निम्नलिखित में से कौन सा सही काला अनुक्रम है? तो 59 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, खिरिज खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह। डी ऑप्शन हो जाएगा। एग्जाम में डेट भी पूछ देगा। तो अलाउद्दीन खिलजी का क्या? 1229 से 1316। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। 1351 से 1388। खिरिज खान 1414 से 1421। 1414 से 1421 से। मुबारक शाह तो 1421 से 1421 से 1434 तक। बचे मोहम्मद शाह तो 1434 से 1445। 2 3 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं, वंश और उसके संस्थापक के मिलान में कौन सा सही नहीं है? तो लोधी वंश का सिकंदर लोधी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सही है। सैयद वंश का खिज खान तुगलक, वंश का गाजुद्दीन तुगलक। कौन था? बहलोल लोधी, लोधी वंश का संस्थापक था। अब आते हैं 61 में, किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? तो किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। 62 में आते हैं, निम्नलिखित वंशों के किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए कूट सहित होगा। तो इसका होगा 4 1 5 3 2। ठीक है, अब ऐसे याद कर लीजिए। गुलाम वंश का 1200 से 600 से 1290। गुलाम का 1206 से 1290। फिर है खिलजी का 1290 से 1320। 1290 से 1320। फिर तुगलक का 1320 से 1414। 1320 से 1414। फिर सैयद का 1414 से 1451। 1414 से 1451। लास्ट है लोधी 1451 से 1451 से। इनका कब तक था? 1526। नेक्स्ट आते हैं
63 नंबर में। निम्न में कौन 63, हाँ। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी बकाया धन की वसूली के लिए किसकी स्थापना की थी? तो किसकी स्थापना की थी? दीवाने वकूफ। कौन सा सही नहीं है 64 का? तो ये है सद्र उस सुदूर का मुख्य न्यायाधीश। बी ऑप्शन सही नहीं है। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्न में से गैर मुस्लिम जनता के लिए जाना जाने वाला धार्मिक कर कौन सा था? तो 65 का क्या हो जाएगा? जकात। लास्ट 5 क्वेश्चन रह गए हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। दिल्ली सल्तनत के विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों को विभाजन का सही क्रम कौन सा है? तो 66 का क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा सल्तनत, इक्ता, शक, परगना, सदी। 67 में आते हैं, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? 67 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दीवान ए रियासत का बलबन। दीवान ए रियासत का क्या हुआ? यह वाणिज्य मंत्री होता था। 68 में आते हैं, किस शासक ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? तो ये बहलोल लोदी हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था? तो 69 का क्या हो जाएगा? डी तुगलक वंश। किस शासक ने कृषि के क्षेत्र में सुधार किया और 24 प्रकार के कर को समाप्त करते हुए केवल 4 कर रहने दिया था? तो 70 का क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। जैसे खराज, जजिया और जकात, खुश, ये केवल 4 रहने दिए थे। इन्होंने क्या किया था? सिंचाई व्यवस्था पर भी ध्यान दिया था और नहरों का निर्माण कराया था। थैंक दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। पीडीएफ के लिए डायरेक्ट टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। चंदन आइस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ये 69 बीएपीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। टेस्ट नंबर क्या है? 22 है, 22 है, इम्तिहान है ये इसका। 69 बीपीएससी प्रीलिम टेस्ट सीरीज 22 किसका है? इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, अफगान, राजपूत एंड मुगल्स, द मराठा एंड अदर इंडियन स्टेट एंड सोसाइटी इन द 18 सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी, विजयनगर एम्पायर। पीडीएफ के लिए डायरेक्ट आप टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। किसको दिक्कत को डायरेक्ट कमेंट बॉक्स कर देंगे, मैं इंडिविजुअल को व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। हरिहर बुक्का ने किस वर्ष स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो किस वर्ष की थी? 1900 कह रहे हैं, 1336 में। ठीक है। अब विजयनगर एम्पायर के बारे में देख लीजिए। ये 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 वाले जो पोर्शन है नीचे वाला, ये विजयनगर एम्पायर है। विजयनगर साम्राज्य 15वीं सदी में। आपको लोकेशन क्लियर हो जाएगा। दक्षिण भारत वाला हिस्सा है ये, विजयनगर एम्पायर है। ये युद्ध में उपयोग के लिए पाली गई हाथियों की गजशाला है। ये इसमें गजशाला हाथी पाले जाते थे, ये गजशाला है। फिर विजयनगर का ही हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर का अलंकृत स्तंभ है। ये हम्पी स्थित प्राचीन बाजार है, इस तरफ बाजार है, हाट लगते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 वंशों के काल और संस्थापकों के मिलान पर नजर डालें। तो इसमें देखिए, संगम वंश, तो 1336 से 1485, हरिहर और बुक्का ने। ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा मिलान सही नहीं है? हमें गलत का पहचान करना है। तो पहला तो बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरे में आते हैं, सालू वंश 1485 से 1505, साल्विक नरसिंह, दूसरा भी सही है। ठीक है। तीसरा में आते हैं, तुल्लव वंश, तो 1505 से 1570, वीर नरसिंह होगा, तो इसमें कृष्णदेव आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह क्या होगा? वीर वीर नर सिंह। तीसरा गलत हो गया। अरुविडु वंश, ये भी गलत हो जाएगा, 1570 से 1645, तिरुमल। ठीक है। ये हो जाएगा 1645 की जगह पे 1649। तो 3 और 4 सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। संगम के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा कथन सही है? तो 3rd नंबर में आते हैं, हरिहर और बुक्का ने कृष्ण नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। ये तुंगभद्रा नदी होगा, कृष्ण का क्या होगा? तुंगभद्रा होगा। विजयनगर और बहमनी के बीच कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब पर अधिकार को लेकर हमेशा संघर्ष हुआ है, तो बिल्कुल सही है। हरिहर प्रथम शासक था जिसने कृष्ण नदी के दोनों राज्यों की सीमा पर निर्धारित किया था। ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठ
प्रतिष्ठा पाठक की उपाधि धारण की थी, तो सही है। तो इसमें 2 और 4 सही हो जाएंगे, थर्ड के 2 और 4 मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। किस संगम वंश के शासक ने प्रथम अपने दूत मंडल को प्राचीन भेजा था? तो 4 का क्या हो जाएगा? बुक्का प्रथम। प्रसिद्ध पुस्तक मधुरा विजयम में कुमार कंपन के नेतृत्व में मधुरा के विजय का उल्लेख मिलता है। यह पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो 5 का है गंगा देवी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन या कथनों को चिन्हित कीजिए। तो 6 का क्या हो जाएगा? देखते हैं, पर इसमें सही कथन पहचानना है। तो माधव विद्यारण के भाई सायन हरिहर एवं बुक्का के दरबार में रहते थे और जो वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो बिल्कुल सही है। देवराव प्रथम सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि गोवा को जीत लेना था, ये गलत हो जाएगा। हरिहर सेकंड विजयनगर का पहला संस्थापक था जिसने सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान दिया था। ये भी गलत हो जाएगा। काल ज्ञान माधव विद्यारण द्वारा पूजित रचित पुस्तक है। तो 1 और 4 बिल्कुल सही है। तो इसमें आते हैं 1 और 4 सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 में देखिए, सही कथनों को चिन्हित कीजिए। तो देवराय प्रथम के समय फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, तो गलत हो जाएगा। देवराय तृतीय के समय इटली के यात्री निकोलो कांटी ने अपनी पत्नी के साथ विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब गलत है। तो इसमें न तो 1 न तो 2 सही कथन पहचान करना था। ठीक है। देवराय प्रथम के समय यहाँ पे क्या हो जाएगा? फारसी की जगह इटली यात्री होगा, इसलिए गलत हो गया इटली। ठीक है। नेक्स्ट, ये पत्नी उसने क्या आया था? राजदूत अबरूजा के साथ आया था। अब आते हैं, देवराय द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? 8वां में इसमें गलत पहचान करना है। तो पहला देखते हैं, देवराय द्वितीय को इमा डीडे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। बिल्कुल सही है। देवराय द्वितीय ने गज बेटकर उपाधि धारण की थी। ये भी सही है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र पर एक भाष्य लिखा था। ये भी सही है। फिरोज शाह बहमनी से पराजित होने के कारण देवराय द्वितीय से ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ किया था। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो 80 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। संगम वंश के राजाओं को सही कालक्रम अनुसार चयन कीजिए। तो हरिहर देवराय विजय द्वितीय और मल्लिकार्जुन। 9 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। कालक्रम जानना चाहेंगे तो देख लीजिए। हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय का है 1377 से 1404। यहीं पे 1377 से 1404। देवराय प्रथम का क्या हो जाएगा? 1406 से 1422। 1406 से 1422। फिर विजय राय द्वितीय का 1446। 1446 से 47 तक। मल्लिका अर्जुन 1447 से 1465। 1447 से 65 तक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। सालू वंश के शासन के काल में निम्न में क्या था? तो इसका डी था, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। टुल्लू वंश के संस्थापक वीर नरसिंह के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें उसने अपने राज्य में विवाह कर को आरंभ किया था, ये सी गलत हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। कृष्णदेव राय के सफल सैनिक अभियानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 12 क्या हो जाएगा? सही नहीं है। तो 1509 से 1510 में बिदर के सुल्तान महमूद शाह ने अदोनी के समीप हराया था। इसमें गलत पूछा, तो सही है। 1512 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल खां को परास्त कर रायचूर पर अधिकार किया, ये भी सही है। बिदरपुर पुनः आक्रमण कर वहां के बहमनी सुल्तान महमूद शाह को बिदर के कब्जे से छुड़ा कर पुनः सिंहासन में बैठा दिया और यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसमें गलत का पूछा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 13 में आते हैं। निम्न में आलासीन पेंडन की मुख्य कृति है। तो 13 क्या हो जाएगा? हरि कथा सार।
हरि कथा सार। 14 में आते हैं, तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ तेलुगु के 5 महाकाव्यों में शामिल है? तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन हो जाएगा। 15 में आते हैं, कृष्णदेव के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री विजयनगर की यात्रा पर आए थे? तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक आ जाएंगे। 16 में आते हैं, गलत कथन का चयन करना है। अच्युत राय ने संस्कृत भाषा में एक नाटक जामवती कल्याण की रचना की थी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अच्युत राय नहीं होंगे, इसमें कृष्ण राय होंगे। गलत क्यों हुआ था? देखिए, इसके जगह पे अच्युत राय की जगह पे क्यों होंगे? कृष्ण देव राय। कृष्ण कृष्ण देव राय। ठीक है, बाकी जो सही है देख लीजिए। कृष्णदेव राय ने हजार और विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण किया था, ये भी सही है। सदाशिव राय तुलु वंश के अंतिम शासक थे, ये भी सही है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में कृष्ण देव राय को भारत का सर्वाधिक शासक बताया है, बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरोधी महासंघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो कौन नहीं था? बरार। 17 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 18 में आते हैं, अरविडु वंश के शासनकाल में कौन किस या किन जगह या जगहों को राजधानी बनाया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, कृष्णदेवराय के शासनकाल में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 6 थी। विजयनगर साम्राज्य में प्रांतों के विभाजन में जिलों को क्या कहा जाता था? तो 20 का क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो 21 का क्या हो जाएगा? वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय। और इनका टाइम पीरियड क्या था? 1612। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी में है। हम्पी में। ठीक है, अभी विरूपाक्ष मंदिर आपको दिखाए थे यहाँ पे, ये विरूपाक्ष मंदिर की कलाकृतियां हैं। कथनों पे विचार कीजिए और कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 23, तो अब इसमें देखते हैं, नरसिम्हा सुलु ने सुंगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सुल्लव वंश को आरंभ किया था, बिल्कुल सही है। वीर नरसिम्हा के अंतिम सुल्लव वंश के गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना, ये भी सही है। वीर नरसिम्हा के उत्तरी उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, ये भी सही है। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत राय थे, तो ये चारों स्टेटमेंट सही है, एक दो तीन चार हो जाएंगे। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय कराधान व्यवस्था से संबंधित है, निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो 24 का क्या हो जाएगा? दोनों सही है, इसमें सही कथन पहचान करना है। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, कारखानों में निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, तो 24 का सी हो जाएगा। अब आते हैं 25 पे, बाबर से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? तो 25 का क्या हो जाएगा? बाबर चुगताई तुर्क जाति से संबंधित था। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 1494 में फरगना के शासक बना। इसके बचपन का नाम जहरूद्दीन था, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, बाबर ने सर्वप्रथम तोप का प्रयोग किया, तो कहाँ किया? 26 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाजार और भेरा के युद्ध में। विभिन्न युद्धों में कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। 27, तो व्यवस्थित कर दीजिए। इसमें देखिए, खानवा के युद्ध 1527 में, खानवा 1527। ठीक है, फिर है घाघरा के युद्ध 1529, चौसा के युद्ध 1539 और सुमागढ़ 1658। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आएगा खानवा के युद्ध 1527, बाबर और राणा सांगा के बीच में। फिर घाघरा के युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच में। फिर चौसा के युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच में। और सुमागढ़ का किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में, 1658 में। तो इसका कौन हो जाएगा? 27 का ए हो जाएगा। 27 का ए सही है। किस युद्ध के में बाबर ने सैनिकों के लिए जाने वाले तगमा कर सीमा शुल्क को माफ कर दिया? तो 28 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, खानवा का युद्ध में। कथनों पे विचार करना और हमें उपयुक्त में से गलत कथनों की पहचान करना है।
29। तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 के पानीपत हरियाणा के बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ। बिल्कुल सही है। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयी होने के बाद बाबर ने अपने सैनिकों को उपहार के स्वरूप एक एक सिक्का प्रदान किया था। बाबर को उपहार देने के कारण इतिहास में कलंदर कहा जाता है। ये भी सही है। पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में गाजी की उपाधि धारण की, ये गलत हो जाएगा। घाघरा युद्ध 1530 में एकमात्र युद्ध था जो जल और स्थल दोनों जगहों पे लड़ा गया था। सारे सही है, इसके हो जाएंगे सी ऑप्शन। सॉरी, सी कर रहे हैं। केवल गलत हमें पहचान करना है, तो इसमें तीन, केवल तीन। महमूद लोदी ने बाबर को किस युद्ध में पराजित किया था? तो 30 का क्या हो जाएगा? बी, घाघरा का युद्ध। ठीक है, कब? 1529 में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी या बाबरनामा की रचना किस भाषा में की थी? तो 31 का क्या हो जाएगा? तुर्की हो जाएगा। किस अभियान में हुमायूं की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल कहा गया? तो 32 का क्या हो जाएगा? चुनार का घेरा। चुनार का घेरा। 33 में आते हैं। निम्न कौन सा सही नहीं है? तो मिलान कीजिए। तो देखिए, कालिंजर का आक्रमण 1531 में, बिल्कुल सही है। दौरिया का युद्ध 1532 में, ये भी सही है। और चुनार का घेरा 1533 में, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चुनार का घेरा कब हुआ था? 1532 में। इसकी जगह पे हुआ 1532। तो ये गलत हो गया, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिलग्राम की लड़ाई 1540 है, भी सही है। अब आते हैं, किस युद्ध में के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की? तो 34 का हो जाएगा, चौसा का युद्ध। ठीक है। 26 जून कब लड़ा गया था? 26 जून 1539 को। 26 जून 1539। अब आते हैं, मुगल सम्राट हुमायूं का गुरु था? तो 35 का कौन हो जाएगा? मोहम्मद शाह गौस। सी ऑप्शन हो जाएगा। 36 में आते हैं, किस लेखक ने कहा था हुमायूं जीवन पर इधर से उधर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ा कर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई? तो 36 का ए हो जाएगा, स्टेनली लेनपूल ने। शेरशाह सूरी ने अपने पूरे साम्राज्य में कितने सरकारों या जिलों में विभाजित किया था? तो 37 का हो जाएगा, 47, 47 में। शेरशाह सूरी द्वारा कितने केंद्रीय विभाग स्थापित किए गए थे? तो 38 का हो जाएगा, 4। कौन सी जोड़ी सही नहीं है? देखते हैं, सिकंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, बिल्कुल सही है। अमीन राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी थी, भी सही है। मुंशी भी न्यायिक मामलों की देखभाल करने की जिम्मेदारी सही थी। सिकदार ए सिक्कर सिकद रन राजस्व संग्रह की निगरानी करने की जिम्मेदारी थी, तो ये गलत हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी। ठीक है। ये क्या होता? कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए होता था। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो 40 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करते थे। भुगता तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो 41 का क्या हो जाएगा? जहांगीर। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो 42 का क्या होगा? बी, शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। मुगल सम्राट के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर थे? और हमें सही का पहचान करना है। 43, तो 43 का क्या हो जाएगा? देखते हैं। जागीरदार के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे। उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई भी दायित्व पूरा करने का बाध्यता नहीं होती थी, ये गलत हो जाएगा। जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे, तो ये गलत हो जाएगा। ना तो एक, ना तो दो, सही पहचान करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। निम्न कथनों पर विचार करना, सही कथन पहचान करना। संत निमार अकबर के समकालीन थे, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, संत निमार रामानुजन चार्य के समकालीन थे, इसलिए गलत हो जाएगा। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी के अत्यधिक प्रभावित थे, ते भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो न तो एक, न तो दो, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मियाँ तानसेन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 44 का हो जाएगा, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नवरत्नों में से एक थे। किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार, एल्बम और व्यक्तित्व रूपा चित्रों पर अधिक जोर दिया? तो 46 का क्या हो जाएगा? जहांगीर।
मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पे पहुंची थी? तो 47 का जहांगीर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो 48 का हो जाएगा मीर बख्शी। नस्तालीक है। तो 49 का क्या हो जाएगा? ए। एक प्रकार की फारसी लिपि मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। 50 का क्या हो जाएगा? कंधार। कंधार के निकल जाने के लिए मुगल साम्राज्य का बड़ा धक्का पहुंचता था। तो 50 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सामरिक महत्व केंद्र के दृष्टिकोण से। 51 में आते हैं। किस मकबरे में द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? तो 51 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रबिया उद दौरानी का मकबरा। कौन सा कथन सही नहीं है? तो 52 का क्या हो जाएगा? सिकंदर शाह ने अल हजरत अल्लाह का उपाधि धारण किया था, यही गलत है। ठीक है। नेक्स्ट 53 में आते हैं। शेरशाह का शासन में लगता था। तो अब आप बाव जारीबाना मुंह सिलाना तो उपयुक्त में से अधिक हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आते हैं 54 में। अकबर के संदर्भ निम्न से कौन सा सही मिलान है? तो 54 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तीर्थ यात्रा की समाप्ति 1563 में हुआ था। अब आते हैं 55 नंबर में। 1579 में अकबर ने मजहरनामा देवी अधिकार अमोघत्व का सिद्धांतों को लागू किया। मजहरनामा का दस्तावेज किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो 55 के क्या होगा? शेख मुबारक, सी हो जाएगा। कौन सा मिलान सही है? 56। तो देखते हैं। बैरम खान खाने खाजा सही है। हरविजय सूरी जगत गुरु ये भी सही है। ठीक है। भगवान दास आमिर उल उमरा तीनों सही है, एक दो तीन हो जाएगा। इतिहासकार अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो 57 का क्या हो जाएगा? वीर सिंह। ठीक है। जब तक प्रणाली 10 साला प्रणाली को जन्म देने का श्रेय जाता है। तो 58 का क्या हो जाएगा? टोडरमल को। दसवंत और बसावन थे। 59 ते हैं चित्रकार। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो किसे की गई थी? मोहम्मद हुसैन को। किस परिवार में सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे? तो कछ वाहा। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो 62 का हो जाएगा? पंचमहल। दो राज्यों में औरंगजेब ने दक्कन में विजय प्राप्त की थी? तो 63 का क्या हो जाएगा? बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर और गोलकुंडा, डी हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी की भूमिका थी। तो 64 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, भू राजस्व का आकलन और संग्रह करना। दारा सिकोह ने अंततः किस युद्ध में औरंगजेब के उत्तराधिकारी का युद्ध हार गया था? ठीक, कौन सा हो गया? 65 65 का, बी, दौराई और देवराई। सूची वन सूची टू को मिलान करना है। 66। ये सीधे सीधे है, एक दो तीन चार। 66 का क्या हो जाएगा? 67 का, सी हो जाएगा, सीधे सीधे है। देखिए, अलाई दरवाजा दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर ने। मोती मस्जिद आगरा शाहजहां ने। मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब ने। एक दो तीन चार, सी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सीधे है। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया? तो 67 का क्या हो जाएगा? बी, शाहजहां। इटली के यात्री मनुची ने किसकी सेना में तोपची का कार्य किया था? तो 68 का हो जाएगा, दारा सिकोह। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था? तो 69 का क्या हो जाएगा? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। मुगल प्रशासन के मुहत शिव थे? 70 का ए हो जाएगा, सार्वजनिक नैतिकता के प्रभारी और अधिकारी। किस मराठा सरदार ने सम्राट फर्रुख सैयद को गद्दी से हटाने में सैयद बंधुओं की मदद की थी? तो 71 का क्या हो जाएगा? बालाजी विश्वनाथ। लास्ट 4 क्वेश्चन रह गए हैं आज ही इसमें, देखिए। 72 में चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और हमें क्या सत्य नहीं है इस पे देखना है। तो पहला क्या है? चौथ से संबंधित राज्य की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाती थी, ये भी गलत हो गया। ठीक है। सरदेशमुखी विभिन्न सरदेशमुखों या जिलाधिकारी द्वारा विभाजित किया जाता था, ये भी गलत है।
चौथ के अंतर्गत छत्रपति को प्राप्त भाग बाबती कहलाता, तो ये सही है, तो गलत है, तो एक और दो हो जाएंगे। 73 में कौन सा सही नहीं है? तो सरजामी मराठा प्रशासन के जागीर में तब्दील भूमि, बिल्कुल सही है। ठीक है। बी बार एक प्रकार का कर्त है, ये भी सही है। वारना पैक्ट ये गलत हो जाएगा। बाजीराव द्वितीय और संभाजी द्वारा द्वितीय मध्य संधि, यही गलत है। तो इसका हो जाएगा केवल तीन। अब आते हैं 74 में। कथनों पे विचार करना असत्य है, तो इसमें क्या है? मराठा प्रशासन ने गुप्तचर विभाग को प्रमुख बागिर कहलाता, तो ये गलत हो जाएगा। धार्मिक मामलों में छत्रपति का मुख्य परामर्शदाता सिलहदार कहते थे, ये भी गलत हो जाएगा, ना एक ना तो दो। 75 में आते हैं, कौन सा युग्म सही है? 75, इसमें माम मामलतदार तो जिले का प्रमुख सही है। दरकदार वन विभाग का प्रमुख, ये गलत हो जाएगा। कारकुन अस्थायी शिल्पकार, ये भी गलत है, इसमें केवल एक हो जाएगा। 75 का क्या होगा? ए हो जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।